हाँ जल्दी आ जा भैया, सिटी से बाहर ही हूँ मैं, हाईवे पे। चिंता मत कर धनुआ, मैं आगो, घबरा मत, मैं आगो, बस दो मिनट में पहुंच रहा हूँ। ए यार ये सब मेरी सुहागरात वाले दिन ही हुआ ना। वाह धनुआ वाह, तेरा तो कोई जवाब ना है डायलॉग बनाने में। यूं ही बहला फुसला लिया भज्जी को बड़ो भैया। अरे आ गए आप? अरे आ तो हम दिन में ही जाते, पर हमें रात होने का था इंतजार। दुग्गी तो तेरी हम दिन में ही बजा जाते, पर हम थे बहुत लाचार, क्योंकि हमें था रात होने का इंतजार। अरे मुझे नहीं पता था आप शायर भी हो, पर बहुत घटिया शायरी मारी है आपने। ए कालिया बॉस, क्या सोच रहे हो? अब क्या बताऊं गंजे तो को। बॉस तुम आज ज्यादा ही परेशान से लग रहे हो, कुछ हमें भी बता दो, क्या बात सोच कर तुम इतने परेशान हो? कुछ मुख भी बता दो जो तुम्हारा मन हल्का हो जावे। यार गंजे, कभी कभार तो मुझको ऐसा लगे मेरा जन्म सिर्फ मार खाने को हुआ है। बचपन से लेके अब तक जिंदगी में धक्के ही खाए मैंने, और अब भी खा रहा हूँ। रात भर में यही सोचता रहता हूँ कि कालिया कैसे बनेगा तू करोड़पति। करोड़पति बनने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने आप से ही सवाल पूछता रहता हूँ। पर मेरा दिल कहता है कि तू मादर चोद है, तू कभी करोड़पति न बन पाएगा। और मेरा मन मेरे से कहता है कि तू एक ना एक दिन जरूर करोड़पति बनेगा। अब मन और दिल की वजह से मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कौन की मानूं। अब मैं सच बताऊं बॉस, मेरी बात को बुरा मत मानियो। बॉस तुम करोड़पति बन सकते हो और तुम करोड़पति बनने के लायक भी हो, पर तुम्हारे रास्ते में कोई दीवार बन के खड़ा है जो तुमको करोड़पति नहीं बनने दे रहा। अगर तुम उस रास्ते से उस दीवार को हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये दीवार है कौन सी जो तुमको करोड़पति न बनने दे रही? बॉस भज्जी 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 भज्जी। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते से हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़पति क्या, फिर तो तुम अरबपति भी बन सकते हो। बस एक भज्जी ही है जो तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाता है। तुम ही सोचो बॉस, जब तुम कुछ भी करने जाते हो तो भज्जी वहां पर आकर करे कराए पर पानी फेर देता है। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते तक तोड़कर हटा देते हो तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कालिया को रोक सके। तेरी बात में दम है गंजे, वो भज्जी ही है जो मेरे को किसी काम को करने नहीं देता। अगर मैं इस भज्जी को अपने रास्ते से हटा दूं तो मेरे को इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शहर मेरी मुट्ठी में होगा। पर भज्जी को रास्ता से हटाना इतना आसान ना है। यू बात बस कहने में अच्छी लगे कि भज्जी को रास्ता से हटा दो फिर दुनिया पे कब्जा कर लो, पर वहां को या रास्ता से हटाना इतना आसान थोड़ी है। सास को पता ना खा के पैदा हुआ जो इतनी जान भर रही है शरीर में। बॉस मेरे पास एक आइडिया है। भज्जी ने हमारे साथ जो जो किया है उसका बदला हम क्यों ना उसके बड़े भाई से लें। कल रात जो भज्जी ने तुम्हें मार लगाई है उसका बदला उसके बड़े भाई से लो। उसका बड़ा भाई भज्जी की तरह ताकतवर थोड़ी है। अगर भज्जी तुम्हारे किसी भी काम में टांग अड़ाए तो तुम उसके बड़े भाई से बदला लो, थोड़ी बहुत तो शांति मिलेगी हमको। कहे तो सही रहा है तू गंजे, कल रात का बदला कालिया भज्जी के बड़े भाई से लेगा। आ जाओ जल्दी। अब मेरी बात कान खोल कर सुन धनुआ, आज रात कोई मेरा भैया भाभी के संग सुहागरात मनाएगा। तो तोकू एक काम करना है, जैसी रात के 10 या 11 बज जाए ना तोकू मेरे बड़े भैया पे कॉल करनी है, और तोकू कॉल पे कैसे न कैसे करके मेरा बड़ा भैया अपने पास बुलाना रात को। ए यार भज्जी तू ये बात है तो सोच, रात के 10-11 बजे कौन अपने घर से बाहर लेकर के आएगा? अरे क्यों ना लेकर के आएगा, जब तू आपको अपनी परेशानी बताएगा। अब खामखा की कोई अपने घर से बाहर थोड़े लेकर आएगा, जब तू आपको बताएगा कि मैं मुसीबत में हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे को बचा ले भैया आकर, तब आएगा बाहर लेकर के। वो नहीं अपनी सुहागरात छोड़कर कौन अपने घर से बाहर लेकर आएगा खामखा की। तू वहाँ पे कॉल करियो और बात कहियो कि मैं भज्जी का दोस्त बोल रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे कई मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे, कोई बहाना बना दियो। और जैसे मेरा भैया तेरे पास आ जाता तो फिर वहाँ को कहीं ना कहीं बहाने से रोके रखियो वहाँ पे, जब तक मैं सुहागरात न मना लूं, ठीक है? हाँ या ना, कुछ तो बोल, ऐसा भनुआ तो देख रहा मेरी तरफ। हाँ ठीक है ठीक है। तुम दोनों यहाँ पे? ए यू सास को फिरना मारने लगे हमको, यू वैसी कल रात खुंस खाए बैठो हमसे। तुम दोनों की हिम्मत कैसे है दोबारा मेरे सामने आके खड़े रहने की? मोकू तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों का काल आ गया और मेरे पास दोबारा खींच के लिए आया तुम्हारी थूत छतवाने को। ना धनुआ, ऐसी कोई बात ना है। हम तो बस यहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं, जो आगे रामलाई हलवाई समोसे लगावे ना, तो वहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं हम कोई गलत काम ना कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो कल रात ही सुधर के तेरी मारते। और हाँ एक बात तो मैं तुमको पता नहीं भूली गो, तेरे दोस्त भज्जी को है ना एक्सीडेंट है पीछे, वहाँ में एक बस वाला ठोक के चला हुआ तो वहाँ की टांग टूट गई है। तो बेचारा तेरा दोस्त भज्जी रोड के किनारे रो रहा बैठा हुआ, बाकी टांग टूट गई, ना चल पा रहा ना उठ पा रहा। तो को याद कर रहा हो, बस तो को याद कर रहा है, अपने बड़े भैया खज्जी को याद ना कर रहा। क्यों कर रहा, मेरा बड़ा भैया आना चाहिए मेरे पास, मेरे दोस्त धनुआ को बुला ला कोई। अब होगी दोनों भैया में कुछ कन्वन, तो यही मारे वो तो को याद कर रहा हो, क्योंकि तू आगे जिगरी यार है तो को बुला रहा है। चलो जल्दी, मैं भी मदद कर सके भज्जी की, पर मैंने बाकी मदद ना करी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगे, वो भज्जी भी बुरा लगे और तू भी मुझे बहुत बुरा लगे। फिर भी मैंने इंसानियत दिखा दी है, जो मैंने तुमको बता दिया एक्सीडेंट है, जा बचा ले जल्दी। हाँ जल्दी चलो जा, हालत गंभीर है कि कहीं मर मरा ना जाए वो। मोकू लगे यू दोनों मेरे बड़े भैया पे बजाने की फिराक में दिखे।
मुंह को खज्जी समझ रही हूँ और यही मारे धुआं यहाँ से भगा रहे हैं कि धुआं नहीं आगे गाँव फाड़ दे कर। क्या मेरे छोटे भाई भज्जी का एक्सीडेंट हो गया है? ये सब कैसे हुआ? मैं अभी जाता हूँ उसको बचाने। ना तू ही मत चलो जी यहाँ, तेरी तो साफ साफ मैंने करो कि मेरा बड़ा भैया ना आ जाना चाहिए यहाँ पे। वहां ने साफ साफ मुझे कही है कि मेरा दोस्त मेरा जिगरी यार धनुआ ही आना चाहिए मेरे को बचाने, मेरा बड़ा भाई नहीं आना चाहिए। मैं उससे बहुत दुश्मनी करता हूँ। तेरी तो साफ साफ मैंने कर दी वहां ने। हाँ धनुआ धनुआ बुलाया बस धनुआ। अरे धनुआ भाई खड़ा खड़ा मुंह क्यों देख रहा है? जल्दी जा मेरे भाई को बचा जाकर, मैं तो जा नहीं सकता उसके पास। मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। धनुआ जा जल्दी अपने जिगरी यार को बचा जाकर। अब जा बना है मुंह देख रहा है। हाँ जा रहा हूँ मैं खज्जी भाई, जा रहा हूँ मैं अपने जिगरी यार और तुम्हारे छोटे भाई को बचा लूंगा। उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। कालिया तेरा तो कोई जवाब ना, तेन तो ये दोनों यही चूतिया बना दिए। अरे भाई साहब ज्यादा तो नहीं लगी मेरे छोटे भाई को? तेरे भाई को तो ज्यादा नहीं लगी, पर अब थोड़ी देर में तेरे को ज्यादा लग जाएगी। तेरे भाई के तो हाथ पैर नहीं टूटे, पर हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या बोल रहे भाई साहब? ये हमारी प्लानिंग थी तेरे बगल से धनुआ को भगाने की, ताकि हम तेरे हाथ पैर तोड़ सकें। तेरे छोटे भाई भज्जी ने बड़ा हमारी नाक में दम कर रखा है। किसी भी काम को हम करते हैं तो वो वहां का टांग अड़ा देता है। पर मेरी क्या गलती है? हमें तेरी तो कोई गलती नहीं है। जब हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे तो तेरे भैया को गलती जरूर महसूस होगी कि मैंने कालिया से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब वो हमारे रास्ते में आना बंद करेगा जब उसको पता चलेगा कि कालिया उसके परिवार पर भी अटैक कर सकता है। अब मुझको मारोगे तुम? अगर मेरे छोटे भैया ने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है तो वापस जाके बजाओ। तुम मुझे काहे को मारने आए हो? भैया मुझको मत मारिए, मैं वैसे 2-3 दिन से बीमार चल रहा हूँ। ये बात तो तू अपने छोटे भाई को जाकर बताएगा कि मेरे बीमार होने के बावजूद भी कालिया मेरे पर बजाकर चला गया और मेरे हाथ पैर तोड़ गया। तब भज्जी को पछतावा हुआ कि मैंने कालिया से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन। यह तरीका से तो भज्जी मार लगा रहे हमें, पर तो में इतनी ताकत कैसे आ गई? माँ भर चोद, क्योंकि मैं खज्जी ना हूँ, भज्जी हूँ भज्जी। मैंने अपने हेयर स्टाइल चेंज करा ली तो मुझको मेरा बड़ा भैया समझ रहा होगा। भज्जी हूँ मैं, भज्जी फाड़ दूंगा माधर चोदा। प्लानिंग बनाई जा रही है, प्लानिंग। क्या दिमाग लगा के आए माधर चोद। मेरे बेटे आज तेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। इस दिन के लिए लड़के जन कितनी सालों से इंतजार करते हैं। बहुत से लड़कों का तो इंतजार बहुत ही लंबा हो जाता है और कुछ लड़के तो इंतजार करते करते ही मर जाते हैं। पापा मैं कुछ समझ ना पा रहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे मेरे खज्जी बेटे तू कितना भोला है। तू भूल गया है क्या आज तेरी सुहागरात है? तो मैं तेरे से तेरी सुहागरात के बारे में बात कर रहा हूँ। अब तू ही सोच, तू अपनी शादी के लिए कब से सोच रहा होगा और सुहागरात मनाने के लिए कब से बेचैन होगा, पर आज जाके ये सपना तेरा पूरा होगा। हम सोचना है कि यार मेरी शादी कब होगी और कैसी लड़की से होगी और कब मैं सुहागरात मना पाऊंगा, ऐसा सोचना है जब हमारी शादी ना होगा है। हाँ सोचे पापा सोचे। और बहुत से लड़के तो सोचती रह जाए कि यार मेरी शादी कब होगी और कब जाके मैं सुहागरात मना पाऊंगा। वो ऐसी बूढ़े हैं उनकी शादी ना हो पावे और वो बिना सुहागरात के ही मर जाए। तो मैं यह बात कहना चाह रहा तेरे से। अच्छा पापा, अच्छा अब समझाऊं मैं। बेटे सुहागरात के टाइम पे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। सुहागरात इस तरह से मनानी है जो पड़ोसी वालों की कान तक बहू की आवाज जाए। बहू की आवाज सुनकर पड़ोसी वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि शेरा ने शेर ही पैदा किया है। इस तरह से चीखें करनी चाहिए बहू की। पापन की बुद्धि चल गई है का? ऐसी बात क्या कर रहे हैं आज मुझे? मुझको जहाँ तरीका से सुहागरात मनानी होगी मैं तो मना ही लूंगा। पता ना कैसी बात करने का, चीखें करनी चाहिए ना चीखें करनी चाहिए। अच्छा मेरी वाइफ मर जा, अगर मैंने पड़ोसी वाले के कान तक अपनी बहू की आवाज पहुंचा दी तो वो क्या कहेंगे कि जानवर ही पैदा करवाई तो शेरा ने इतनी बेरहमी से सुहागरात मना रहा अपनी बहू के संग। अरे क्या सोच रहा है खज्जी बेटा? मेरी बातों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा? हाँ पापा सुन रहा हूँ, क्यों ना सुनना मैं तुम्हारी बात। हमने बेटा जब मेरी तेरी मम्मी के साथ सुहागरात थी ना तो मैंने पूरा मोहल्ला नहीं सोने दिया था और इसी तरह से तेरे को भी समझ गया पापा मैं तुम्हारी बात। नहीं अब ज्यादा आगे की बात नहीं मैं तो बताऊंगा को। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मैं भी समझदार हूँ। मुझे सब जानकारी है कि सुहागरात कैसे मनाते हैं कैसे नहीं मनाते। मैं दूध पीता हूँ, बालक ना हूँ जो सुहागरात के बारे में जानता हूँ। तुम तो पापा ऐसे समझा रहे हो जैसे मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ। जंग ही होती है ये एक तरह की, पर ये जो जंग होती है बहुत मीठी वाली होती है। इस जंग को हर एक लड़का लड़ना चाहता है। मुझको ये बात समझ में ना आ रही, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पापा ऐसी चूतेपंती वाली बात कर रहे मेरे सामने। शर्म ना आ रही देख भी? अरे मुझको सुहागरात मनानी है, मैं जैसा मनाऊंगा मना ही लूंगा। बताओ ना क्या ज्ञान की पट्टी पढ़ा रहे पापा मुझको? नेका शर्म आनी चाहिए कि मैं अपने लड़का तक कैसी बात कर रहा हूँ कैसी बात ना कर रहा हूँ। नेक ना शर्म आ रही ऐसी बात कहने में मुझे कि ऐसा सुहागरात मनाइए कि वहां बात पहुंचनी चाहिए ना वहां बात पहुंचनी चाहिए। का सोच के मुस्कुरा रहे हो इतना?
मैं यूं सोच रहा हूँ आज रात में जब अपनी भाभी के संग सुहागरात मनाऊंगा और उनकी दुग्गी बजाऊंगा कितना मजा आएगा। भगवान जी ने भी सही जन्म दिया हमको, बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल बना दी हम दोनों भैया की। अगर मेरी थोड़ी सी भी शक्ल भैया से अलग होती ना तो मैं आज जो बदला लेने जा रहा हूँ ना वो बदला नहीं ले पाता। तो फिर मैं कभी भी सुहागरात नहीं मना सकता था अपनी भाभी के संग जो आज मनाऊंगा। शुक्र है भगवान जी को जो हम दोनों भैया एक जैसी शक्ल के पैदा कर दिए। चल इन सब बातों में छोड़, यू बता कॉन्डम ले लियो? ज्यादा अंदर तक मत घुसे कि कॉन्डम ले लियो ना कॉन्डम ले लियो। जितना मैंने तो काम करने की कही है ना बस वह काम पे ध्यान दे, कैसे करना है। ए तू वह चीज की तो फिक्र करना छोड़ ही दे, तेरे भैया तो मैं चुटकी में बना लूंगा, चुटकी में। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर के पीछे और तू तुरंत मेरे भैया पे कॉल मिला दे और वह बुला के बहकाता रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, कि यहाँ पे हूँ, मेरी मदद करने आ जाना, मदद करने आ जा, समझ लो। हाँ ठीक है ठीक है। आज के दिन जो अपनी बहू के संग करना हो ना बिल्कुल आराम आराम से करना है, आराम आराम से। बहू को ने को दर्द ना होना चाहिए। अगर मेरी बहू बीमार पड़ गई तो मैं ना चाहूँ मेरी बहू बीमार पड़े, तो सुहागरात में मैं जितनी स्लोली कर सकूँ ना तो उतनी स्लोली करूंगा। कोई चीख वीख निकालने की जरूरत ना है अपनी वाइफ की। अब कौन को याद आ गई मेरी रात के 11 बजे। हेलो खज्जी भैया, मैं भज्जी का दोस्त बोल रहा हूँ धनुआ, जो अभी कल परसों तुम्हारी शादी में गया का। अरे धनुआ, इतनी रात में कैसे कॉल करी है आज तूने? वो भैया मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और मेरी बाइक खराब है गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है और रात है रही है, तुम आ जाओ अपनी बाइक लेकर। है बाइक खराब है गई है पर तू इतनी रात में रात के 11 बजे हाईवे पे क्या कर रहा है? वो मैं कई काम से गया बाहर और अब मैं जैसे घर को वापस लौट रहा हूँ तो अब रास्ता में मेरी बाइक खराब है गई। अब डर लग रहा है मुझे, रात के 11-12 बज रहे। वो यार आज मेरी सुहागरात है और मेरा बहू भी इंतजार कर रही होगी कमरा में। तो तू एक काम कर, अपने दोस्त भज्जिया ना बुला ले, वहाँ पे कॉल कर, वो आ जाएगा। भज्जी भाई तो कॉल कर रहा हूँ समय पहले, पर वहाँ का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो पता ही है भैया यहाँ को माहौल कितना बुरा है, मुझे तो डर से लग रहा है कोई गुंडा आगे मुझे किडनैप करके ले जावे। आ जा तुम। चल तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ बाइक लेके। हाँ जल्दी आ जा भैया, सिटी से बाहर ही हूँ मैं, हाईवे पे। चिंता मत कर धनुआ, मैं आगो, घबरा मत, मैं आगो, बस दो मिनट में पहुंच रहा हूँ। यार ये सब मेरी सुहागरात वाले दिन ही होना। वाह धनुआ वाह, तेरा तो कोई जवाब ना है डायलॉग बनाने में, यूं ही बहला फुसला लिया भज्जी को बड़ो भैया। अरे आ गए आप? अरे आ तो हम दिन में ही जाते पर हमें रात होने का था इंतजार। दुग्गी तो तेरी हम दिन में ही बजा जाते पर हम थे बहुत लाचार, क्योंकि हमें था रात होने का इंतजार। अरे मुझे नहीं पता था आप शायर भी हो, पर बहुत घटिया शायरी मारी है आपने। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे पति हो। यही मारा तो मैं तो पे ऐसी शायरी मार रहा हूँ क्योंकि तू मेरी वाइफ है। अगर तू मेरी वाइफ ना होती तो मैं ऐसी शायरी क्यों मारता तो पे? और आज तो हमारा दुग्गी कोई काम है तो मेरे मुंह से भी दुग्गी की सी शायरी लेकर रही है। कहाँ यार धनुआ, मोग तो हाईवे पे कहीं ना दिख रहा तू। अच्छा आगे तुम हाईवे पे, तो थोड़ी और आगे को आ जाओ, मैं आ गई हूँ। हाँ आ रहा हूँ। सुंदर है तेरी आंखें, सुंदर है तेरा चेहरा, और गोरी है तेरी जांग, और दुग्गी का कलर भी होगा गोरा तेरा। अब ज्यादा ही उल्टी सीधी शायरी नहीं मार रहे आप? सॉरी। अरे खज्जी बेटा, मैं दूध ले आई हूँ, इसे पीकर ही करना जो कुछ करना है तेरे को। ठीक है भज्जी बेटा, ध्यान से पी लेना दूध को। हाँ ठीक है। अब तो दूध भी आ गया और घर वाले भी हैं तैयार, और तेरी आवाज सुनने को मम्मी पापा हैं बेताब। अब जल्दी उतार अपने कपड़े में। यूं तो मुझको दूर तक ना देख रहा, मैं खाना खाता ना भटक रहा। 10-12 किलोमीटर तो मैं चल के आएगा तब भी ना मिलो, यूं पता ना कहाँ पे ना है। आज अपनी सुहागरात वाले दिन भी पता ना कहाँ भटकना पड़ रहा मुझको। कई ढाबा वाबा पे जाके चाय पीऊं पहले, बाद में ढूंढूंगा धनुआ को। अब क्या दोबारा भज्जी के भैया की कॉल आएगी तो मैं आपका का कहूंगा? 2-3 बार तो मैंने चूतिया बना दिया और वो मान भी गो। आपके कॉल आएगी तो आपके का कहूंगा भज्जी के भैया थे। आपके कॉल आएगी तो यूं कह दूंगा मैं धक्का लगा तो थोड़ी और आगे पहुंच जाऊँ, जल्दी आ जाओ थोड़ी और आगे को। इतने में तो फिर भज्जी भी अपनी भाभी के संग सुहागरात मना देगा, फिर मैं कह दूंगा मैं तो अपने घर पहुंच गया, तुम भी अपने घर पहुंच जाओ। हाँ फसवाद यूं भी भज्जी पता ना अपनी भाभी की दुग्गी बजाने के चक्कर में का प्लानिंग करवा रहा हूँ मुँह पे। खामखा झूठ बोलना पड़ रहा है मुझको, मेरी बाइक खराब है हाईवे पे ना हाईवे पे। ओए क्या कह रहा हो, दोबारा बोलिए।